वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर न्यू डे, अनदर न्यू शो ऑफ गेम सेट मैच। डिस्कशन करेंगे आज, कुछ थोड़ी सी यादें भी ताज़ा करेंगे बिकॉज आज ही के दिन हुआ था एक मार का अंजाम और उस मार के अंजाम का हम फिर से इंतजार कर रहे हैं बिकॉज इस साल फिर खेला जाएगा वर्ल्ड T20। क्या मार का अंजाम हुआ था वो भी आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और शुरुआत करते हैं आप आज की क्या क्या खबरें हैं। सो व्हाट्सएप पे नजर डालते हैं सबसे पहले। और जो मैं आपको बता रही थी कि आज क्या खास दिन है, तो बहुत सारे लोगों को तो पता होगा बिकॉज आप लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं वो रेगुलर फॉलोअर्स हैं स्पोर्ट्स के। तो आज 2009 में लॉर्ड्स के मैदान पे पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 की चैंपियनशिप, वर्ल्ड T20 जीता था और वर्ल्ड T20 का जो ट्रॉफी थी वो यूनुस खान ने लॉर्ड्स के मैदान पे उठाई थी। सो 13 साल मुकम्मल हो गए हैं आज के दिन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लॉर्ड्स के मैदान पे पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 अपने नाम किया था और T20 की दुनिया में अपना नाम रोशन करके वो कहते हैं ना डंका बजाया था कि T20 की बहुत ही कोई ज़बरदस्त और ख़तरनाक टीम हम साबित हो सकते हैं। फाइनल में नॉट आउट रहे थे शाहिद खान आफरीदी, नाकाबिले शिकस्त 50 रन बनाए थे और इवेंचुअली पाकिस्तान ने जो है वो मैच श्रीलंका को हरा के अपने नाम किया। यूनुस खान वाज द कैप्टन दैट वाज लीडिंग द साइड और वो ट्रॉफी यूनुस खान ने लॉर्ड्स के मैदान में उठाई थी। तो बड़ी यादें हैं, बहुत खुशियां हैं। ऑब्वियसली एक हम 92 की बात करते हैं, एक 2007 2009 की बात करते हैं बिकॉज 2007 में इंडिया ने जीता था वर्ल्ड T20 एंड देन 2009 में हमने वर्ल्ड T20 जीता, पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 जीता। एंड 2017 अभी चैंपियंस ट्रॉफी की भी सालगिरह जो है वो गुजरी है, एनिवर्सरी गुजरी है जब चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान ने जीता था। सो यस, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इवेंट्स हैं जिन पे हम खुशियां मनाते हैं। सो यस, उस हवाले से डिस्कशन डेफिनेटली हमारी होगी, मगर जब व्हाट्सअप ख़त्म होगा तो उसके बाद एक अहम किरदार इस फाइनल के, उनसे ज़रूर डिस्कशन होगी। मूविंग ऑन फर्दर बात करें, न्यूजीलैंड ने दौरा आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में टॉम लेथम क़यादत करेंगे और T20 सीरीज के लिए मिचेल सेटनर को कप्तान बनाया गया है। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी एंड कॉनवे को जो है वो आराम दिया है। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो श्रीलंका ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बड़ा धकेल के पीछे रखा हुआ है। अभी तक 2-1 से लीड कर रही है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचेस ऑन दी ट्रॉट हरा चुकी है। इस वक्त चौथा वनडे जो है वो जारी है। सो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का जो चौथा वनडे कोलंबो में जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के श्रीलंका को दावत दी पहले बैटिंग करने की। 34 रन्स पे 3 विकेटें गिर गई थी, यानी लग रहा था कि शायद श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप का अब हमें कोलैप्स दिखेगा, मगर वो कोलैप्स नहीं हुआ और संभल गई। और इस वक्त जो है वो 213 रन्स हैं 6 विकेटों के नुकसान पे और ऑलमोस्ट 42nd ओवर की शुरुआत है। 42nd ओवर इस वक्त चल रहा है। सो ये अपडेट है इस वक्त श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। देखना ये कि क्या तीसरा वनडे अपना नाम करके जो है वो श्रीलंका ये सीरीज अपने नाम करने में कामयाब होते हैं कि नहीं। फिर बात करें टाइक्वांडो की तो पाकिस्तान की टाइक्वांडो टीम कोरिया रवाना हो गई है क्योंकि 3 टाइक्वांडो चैंपियनशिप है। 7th एशियन पोम्साई, फिर 25th एशियन कोरियोगी एंड चुनचुइन कोरिया ओपन इंटरनेशनल टाइक्वांडो चैंपियनशिप। इन तीनों चैंपियनशिप के लिए जो है वो पाकिस्तान की टाइक्वांडो टीम जो है वो रवाना हो चुकी है। कोरिया के इवेंट में पाकिस्तान के 7 पोम्साई इवेंट में 3 रुकनी टीम का हिस्सा लेंगी और मुकाबले 23 जून से लेके 5 जुलाई तक जारी रहेंगे। सो ये थी आज की अपडेट्स। व्हाट्सएप में आपने सुनी कि आज क्या अपडेट्स थी, क्या क्या इस वक्त जो है स्पोर्ट्स की दुनिया में चल रहा है। मगर फिर वापस आते हैं उन्हीं यादों की तरफ और डिस्कस करते हैं उसी बात को जहां हम मुसलसल जो है हम याद करते हैं उन अचीवमेंट्स को, जिन अचीवमेंट्स को हम एक दफ़ा फिर से अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम अभी बात करें कि पिछले 2021 के वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत ही बेहतरीन थी वर्ल्ड T20 में, और एकदम से फिर एक जो है ना वो एक खुशी की लहर दौड़ी थी कि शायद
क्या पता यूनुस खान के बाद बाबर आजम वो दूसरे कप्तान हो जाएं जो हमें वर्ल्ड T20 जितवाने में जो है वो कामयाब हो जाए, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच यानी जो नॉकआउट मैच था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान जो है वो नहीं आगे बढ़ सका। मगर जब हम बात करते हैं कि अब एक और मौका है, यानी ऊपर तले एक और वर्ल्ड T20 खेला जा रहा है, मुश्किल कंडीशंस होंगी। ये वो कंडीशंस हैं जहाँ पे हमने वर्ल्ड कप 1992 जीता था, मगर इन मुश्किल कंडीशंस में हम कैसे परफॉर्म करेंगे वो देखना होगा, बिकॉज 2022 वर्ल्ड T20 एक और मौका। टीम बड़ी फॉर्मिडेबल है हमारी, दो के हमें अभी भी जो है मिडिल में इशू है, अभी भी मिडिल में जो है वो इशू है, बट उन इश्यूज़ को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और हम बस थोड़ी देर में जो है वी विल जस्ट ऐड इन हमारे अपने शाहिद खान आफरीदी, उनसे बात करेंगे वर्ल्ड T20 के हवाले से कि वर्ल्ड T20 2019 में जब ये ट्रॉफ़ी, ये पूरी टीम, ये जब इस टीम ने ट्रॉफ़ी उठाई थी तो इनकी कैसी फीलिंग्स थी। ऑब्वियसली फीलिंग्स जाहिर सी बात है बहुत खुशी की होती हैं, मगर पॉइंट ये है कि जो इंसान वहाँ उस वक्त फील कर रहा होता है, फील्ड में होता है, वो किस तरह, वो क्या सोचते हैं, तो ज़रूर उनसे ये डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। बड़ी हमने कोशिश की कि हम यूनुस खान को भी जो है वो ऑन एयर ला सकें और उनसे बात कर सकें, मगर वो कहीं मसरूफ़ हैं और अभी इस वक्त बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हैं। और भी बाकी लोगों से जो है वो क्या क्या हमारी बात हुई और किस तरह हमने कोशिश की कि आपके सामने उनको लेकर आएँ और ये खुशी उन सबके साथ सेलिब्रेट करें, मगर ये सारी कहानी मैं आपको बताऊंगी इस ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून टू गेम सेट मैच। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले आपने व्हाट्सएप देखा और साथ ही साथ जो है आपने जो है वो आपसे मैंने कहा कि हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, साथ शामिल कराएंगे जो 2009 वर्ल्ड T20 के जो है हिस्सेदार थे। तो इस वक्त जो है हम ऐड इन करेंगे और बात करेंगे शाहिद खान आफरीदी से, बिकॉज वो एक बहुत अहम किरदार थे जब हम बात करते हैं वर्ल्ड T20 2009 की। और लॉर्ड्स में जब वो फाइनल खेला गया तो एक लॉर्ड्स की एक अपनी जो है आप जब कहते हैं कि एक अपनी अहमियत है उस ग्राउंड की, और उस ग्राउंड में जब आप जो है एक जीत हासिल करें और आप चैम्पियन बने तो नथिंग बेटर देन दैट। जहाँ तक रही यूनुस खान की बात, यूनुस खान की क़यादत में जाहिर सी बात है ये खेला गया है। सो हम इस वक्त जो है वेलकम करते हैं शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो लाला। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, खैरियत, ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम लाला। लाला सबसे पहले तो ये बताएं कि 2009 13 साल हो गए, उस 13 साल में रिवाइंड करें खुद को और थोड़ा सा जरा बताएं कि क्या फीलिंग थी उस वक्त। अगर मैं सवेरा रिवाइंड करूं अपने आप तो वो ऐसी यादें जो आज तक नहीं भूल पाया। और ये तो अच्छा है कि हमारे फैंस वगैरह हमें मैसेजेस करके याद दिलाते हैं कि आज इस दिन ये हुआ था। तो ऑब्वियसली जब सामने चीज़ें आती हैं तो वो यादें इतनी ज़बरदस्त थी कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी अचीवमेंट जिससे मुल्क का नाम दुनिया भर में पहचाना जाए। और मेरे ख्याल में जिस तरह मैं इस चीज़ का क्रेडिट जो है ना वो यूनुस खान को लाजमी देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा टूर्नामेंट इतना अच्छी तरह स्टार्ट नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था। ड्रेसिंग रूम में भी माहौल कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा था। ज़ाहिर बात है सवेरे जब आप हारते हो तो ड्रेसिंग रूम में जो ब्लेम गेम्स होते हैं ये बहुत होते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस एक समझता हूँ कि एक दिलेर कप्तान की शक्ल में मैंने उसको देखा है उस वर्ल्ड कप में, और सबको साथ लेके चला वो। और हमें सबको ये पता था कि हमारी परफॉर्मेंसेस कितनी इस स्टेज पे पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वो एक जज्बा था। वो एक मैच था अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो उमर गुल का आउटस्टैंडिंग स्पेल था, और लोग मेरे भी कैच को याद रखते हैं। आज तक मैं खुद भी कभी कभार देख लेता हूँ उस कैच को। तो वो मैच ऐसा था कि जहाँ से हमने दोबारा रिदम पकड़ लिया था और उसके बाद फिर हम अच्छा ही करते हुए जा रहे थे। और फाइनल
जिस तरह हमने वर्ल्ड कप शुरू किया देन फिर फाइनल लेके चले जाना, एक वर्ल्ड कप को हाथ में लेके पाकिस्तान की तरफ आना, वो या ऐसी यादें कि मैं कभी भूल नहीं सकता। तो उसमें क्रेडिट गोज टू ऑल मेंबर्स। वो मैच डेफिनेटली लाला जो है वो टर्निंग पॉइंट बना था पाकिस्तान टीम के लिए। बट लाला, टीम का माहौल कैसा था, टीम में आप लोगों की बॉन्डिंग किस तरह थी, ये सब मैं जानूंगी, मगर क्योंकि मुझे बार बार बताया जा रहा है कि एक न्यूज ब्रेक हमें लेना बहुत जरूरी है, तो हम जल्दी से जा रहे हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से उन यादों को ताजा करेंगे 2009। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं और हम याद कर रहे हैं उन वक्तों को 2009 में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 अपने नाम किया था। लाला, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछ रही थी कि क्या किस तरह का उस वक्त माहौल था टीम का, किस तरह की दोस्तियां थी आप लोगों की, और क्या एक खास बात थी उस टीम की जिसने उस टीम को चैंपियन बनाने में बहुत मदद की? सवेरे देखिए, किसी भी चीज में जो सक्सेस है ना वो यूनिटी है आपकी। आप जब जीत रहे होते हो तो आप कोई गलतियां नजर नहीं आ रही थी, सब अच्छे लग रहे होते। जब आप हार रहे होते हो ना तो एक दूसरे बर्दाश्त भी नहीं हो रहे होते हैं। तो अच्छी बात ये थी कि ठीक है, हमने थोड़ा शुरू में मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन सीनियर और कप्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि उन्होंने लड़कों को इधर उधर नहीं होने दिया। उन्होंने, हम सब ने मिलके यूनुस खान को सपोर्ट किया, यूनुस खान ने टीम को लीड किया और हमने किसी को गिरने नहीं दिया, हिम्मत नहीं हारने दी। क्योंकि जितने भी सीनियर्स थे वो ये सोच रहे थे कि क्योंकि सवेरे आपको पता है कि उस श्रीलंका का इंसिडेंट हुआ था, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी और हमारे लोगों को हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। तो इस चक्कर में मैं समझता हूँ कि सीनियर मैनेजमेंट वगैरह इन लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, जो सबको साथ लेके चले, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा आया। बिल्कुल, पाकिस्तान वॉज डाउन एंड आउट, वो सारा जो सिनेरियो हुआ था उसकी वजह से वैसे ही हम खुशियां ढूंढ रहे थे, पाकिस्तानी अवाम खुशियां ढूंढ रही थी, और ये खुशी हम लोगों को आप लोगों की वजह से जो है वो मिली, और जाहिर सी बात है अल्लाह के करम की वजह से भी मिली। बट लाला, अब जब मैं बात करती हूँ, जब 2021 में वर्ल्ड T20 खेला पाकिस्तान की टीम में, तो एक दफ़ा फिर से वो स्पार्क दिखा कि हाँ जी, जिस तरह हम कॉन्कर पे कॉन्कर किए जा रहे थे, सबकी उम्मीदें बढ़ गई कि यार ये फिर से दूसरी दफा 2009 तो नहीं होने वाला, मगर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच में आके जो है हमें शिकस्त हासिल हुई। आपको क्या कहीं ये फीलिंग हुई थी कि नहीं जी 2009 एक दफा से हो सकता है फिर से 2021 में? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हमने 2009 में स्टार्ट अच्छा नहीं किया था लेकिन एंड अच्छा किया। 2021 में स्टार्ट अच्छा था लेकिन एंडिंग अच्छी नहीं हुई। तो इंशाल्लाह आगे जो ऑस्ट्रेलिया में जिन लड़कों के साथ, जिस टीम के साथ हम जाएंगे, वो एक ऐसी टीम है जो हर किस्म के स्किल्स हैं उस टीम के अंदर, चाहे बॉलिंग स्ट्रेंथ देखें, ऑलराउंडर्स देखें, अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाले बैट्समैन हमारे पास हैं और अच्छी पिचेस होंगी ऑस्ट्रेलिया। और मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह कि डेफिनेटली आई एम वेरी मच पॉजिटिव। इन लड़कों से मुझे काफी उम्मीद है कि ये अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। बिल्कुल लाला, एक चीज जो कि आप अभी कह भी रहे हैं 2009 की, 92 में याद करती हूँ तो हाँ, हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था और हम बिल्कुल एज पे, वो बारिश का पॉइंट मिल गया तो वो हो गया, तो उसने उसको हरा दिया, तो हम जाके पहुंचे आगे नॉकआउट स्टेजेस पे। 2009 में भी हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी में भी वी डिड नॉट स्टार्ट ऑफ वेल, मगर उसके बाद हमने ऐसी स्पीड लगाई कि फिर हम रुके नहीं। तो मतलब हमें क्या जरूरी है कि हम स्टार्ट अपना मध्यम रखें और उसके बाद एकदम से एक्सेलरेट करें? सवेरा देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा इसी तरह ही रही है तकरीबन। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें कि हम जब गिरते हैं तो गिर के हम वाइट टीम होंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक करते हैं। ये बड़े लोगों की बात होती है, बड़े दिल गुर्दे और जिगर वाले लोगों की बात होती है कि मुश्किल सिचुएशन में अपने आप को पांव पे खड़ा करते हैं। तो ये वो कौम हम है, ये हमारे ब्लड के अंदर है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारी टीम, हमारे प्लेयर्स के जो मैनेजमेंट, असल चीज मैनेजमेंट है, मैन मैनेजमेंट। कोचिंग बाद में आती है, मैन मैनेजमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट नेशनल टीम की जो है ना वो रिक्वायरमेंट होती है। सारे लड़के काफी क्रिकेट खेल चुके होते हैं, लड़कों को मैनेज कैसे करना ये सबसे अच्छी बात है। और टीम का जो इस वक्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है, सकलैन, मोहम्मद यूसुफ वगैरह,
दे डूइंग देयर ग्रेट जॉब माशाल्लाह, और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी हर लड़का ऐसे, क्योंकि अगर मैं प्लेयर्स से बात करता हूँ सारे कहते हैं कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो ये अच्छी बात है कि कोई नेगेटिव बात नहीं आती मैनेजमेंट की तरफ से, जो पास्ट में बहुत रहा है, मेरे साथ भी रहा है, वैसे भी बहुत रहा है। तो असल चीज ये है कि टीम को लेके चले और टीम को मोटिवेट करें। अपॉर्चुनिटीज किसी भी वक्त मिलती है और वो अपॉर्चुनिटीज जो होती है, जो दिलेर मैं जिन्हें कहता हूँ, वो अपॉर्चुनिटीज अवेल करते हैं फिर। बिल्कुल सुलाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड आई होप कि ये 2009 का वक्त एक दफा फिर से घूम के हमारे सामने आए और हम रीसेंट मेमोरी किसी को सेलिब्रेट करें। बट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त का। सो शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे और हम याद कर रहे थे उन लम्हात को, वो 2009 के लम्हात जहां जो है यूनुस खान ने ट्रॉफी उठाई थी लॉर्ड्स के मैदान में, और अब शिद्दत से हमें फिर से इंतज़ार है कि कब वो वर्ल्ड T20 जो है, वो कौन सा मुबारक वर्ल्ड T20 होगा जिसमें पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी। मगर जब हम बात करते हैं कि हमने क्रिकेट के हवाले से हमने बात की, हम शॉर्टर फॉर्मेट की बात करते हैं, तो T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान की टीम कंपैरेटिवली ज़्यादा फॉर्मेडेबल लगती है दूसरे फॉर्मेट्स के मुकाबले में। तो अब देखना यह है कि 2022 ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड T20 पहला मैच ही वर्सेस इंडिया खेला जाएगा। किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है टीम पाकिस्तान की, किस तरह की शुरुआत होती है और किस तरह का इख्तिताम होता है और कैसी परफॉर्मेंस होती है, नज़रें सबकी रहेंगी टीम पाकिस्तान पे। बट ये तो बात हुई क्रिकेट पे, और क्रिकेट के बाद हमने बात करनी है एक और स्पोर्ट पे, और उस स्पोर्ट पे भी नज़र डालनी है, क्योंकि ये वो स्पोर्ट है जिसपे हम जब बात करते हैं कि बड़ी लेगेसी है हमारी, चैम्पियनशिप पे चैम्पियनशिप, और ऐसा नहीं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में जो है वो एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को इवेंचुअली फाइनल में खेल के हरा रहा होता था। इस किस्म की लेगेसी है, मतलब हम नाम पे नाम ले सकते हैं, जहांगीर खान, जहांशेर खान, और पीछे चले जाएं तो देयर मेनी लेजेंड्स जो कि स्क्वॉश से मुंसलिक रहे, एंड पाकिस्तान ने स्क्वॉश के मैप पे एक बहुत बड़ा स्पॉट कायम किया हुआ था, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम था। बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं मिनिमलाइज होता गया, और जैसे सारे स्पोर्ट्स ने जो है वो दूर होते चले गए पाकिस्तान से, वैसी स्क्वॉश में भी हमें कम खुशखबरियां मिलने लगी। मगर फिर एक खुशखबरी मिली, और एक छोटे से एक यंगस्टर, एक 18 साल के प्लेयर से जो है वो हमें खुशखबरी मिली, और वो छोटे से 18 साल के प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैंपियनशिप अपने नाम की है। नूर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो नूर, आपको मैं खुशामदीद कहूंगी गेम सेट मैच में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपको मैं बिल्कुल खैरियत से। नूर, सबसे पहले तो ये बताएं, एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैंपियनशिप आपने जो है वो जीती है। सबसे पहले तो जब हम स्क्वॉश की बात करते हैं और जब हम पीछे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने सारे लेजेंड्स हमारे पास स्क्वॉश के थे। इस वक्त बहुत लिमिटेड हमारे पास चैंपियनशिप आ रही हैं, तो हाउ वाज योर फीलिंग नूर, जब आपने जो है ये आखिरी जब आप अपने शॉट मार रहे थे और आपको पता था कि यस अब मैं चैंपियन बनने वाला हूँ? जी बिल्कुल, खुशी तो बहुत होती है, और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी पाकिस्तान सॉफ्ट फेडरेशन में और पेशावर में, और ये बस कोचेस की मेहनत है। आखिरी शॉट जब मैंने मारा तो मैच जब मैं जीत गया तो मैं भी रो रहा था, मेरे कोच भी रो रहे थे, हाँ। मेरे साथ जो हमारे मैनेजर गए थे आतिफ साहब, वो भी रो रहे थे। बहुत ज़्यादा खुश थे हम सब कि हमने टाइटल अपने नाम किए बहुत अरसे बाद। अच्छा नूर, तो फिर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि शुरुआत कब की आपने किस एज से जो है वो स्क्वॉश खेलना शुरू किया? और ऑब्वियसली आपके लिए तो मैं कहूँगी ट्रांस इन योर फैमिली, जाहिर सी बात है, तो आपने शुरुआत कहाँ से की, किस एज से शुरू कर रहे थे? मैं जब 7 साल का था तो मैंने स्क्वॉश शुरू की थी। तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मेरा स्क्वॉश कोई शौक नहीं था। ये तो मेरे दादा की मेरा वानी कमर जमान साहब, उन्होंने मुझे स्क्वॉश में इन्वॉल्व किया कि मारते भी थे मुझे घर में भी, स्क्वॉश में भी, खेल फिर भी मैं नहीं खेलता था, शौक नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मैं अच्छे प्लेयरों को जीतने स्टार्ट किया, तो अभी मुझे स्क्वॉश का मजा है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक है, मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। मगर ये कि फिर तो आप शुक्रगुजार होंगे ना अपने दादा के कि उन्होंने आपको कहा कि भाई ये इस लाइन पे लगो और मेरे ख्वाब आगे अब तुम पूरे करोगे, मतलब इस तरह वाला कोई सीन हुआ था? जी इंशाल्लाह उनसे भी आगे जाऊंगा इंशाल्लाह।
और उन्होंने बोले कि मेहनत करो, उसका सिला अल्लाह देगा और आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। तो नूर, क्या क्या आपका रूटीन होता है? आप अभी पढ़ रहे हो तो कौन सी ग्रेड में पढ़ रहे हो, और उसके साथ साथ कैसे स्क्वॉश अपनी ट्रेनिंग मेंटेन मैनेज करते हो? मैं 10th तक स्कूल जाता था, उसके बाद फर्स्ट ईयर से मैंने प्राइवेट स्टार्ट कर ली, क्योंकि या तो स्कूल को टाइम दूंगा या स्क्वॉश, क्योंकि मेरा स्क्वॉश से बहुत शौक है। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। और ट्रेनिंग मेरी इस तरह होती है कि मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे, फिजिकल के लिए जाता हूँ। फिजिकल से जब आता हूँ नाश्ता वाश्ता करके फिर स्क्वॉश कोर्ट जाता हूँ। 10 से 12 तक स्क्वॉश में ट्रेनिंग होती है। फिर शाम को फिर 3 बजे सेशन होते हैं, 3 से 5, उसमें हम सब गेमें खेलते रहते हैं। तो नूर, कोई पर्टिकुलरली कोई ऐसा रोल मॉडल जो आपके जहन में हो कि आपने किसको देख के, ठीक है जमान साहब जरूर थे, कमर जमान साहब थे, मगर साथ ही साथ जो है और रीसेंट करंट टाइम्स जो थोड़ा सा आपने आपकी एज में आपने देखा हो, कौन आपके रोल मॉडल हैं जिनसे इंस्पायर्ड हैं? मेरे ख्याल से मेरे एज का तो नहीं है, वो 21 साल का, लेकिन वो 2-3 साल से ना टॉप 10 टॉप 20 के प्लेयरों को जीत रहे। वो इजिप्शियन है, उसका नाम मुस्तफा साल है। तो मैं उससे बहुत इंस्पायर हूँ कि उन्होंने छोटी एज में बहुत टॉप के प्लेयरों को निकाला है। तो इंशाल्लाह मैं ही मेहनत करूंगा और इस स्टेज पे पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। नूर का क्या ख्वाब है? नूर, आप कहाँ पहुंचना चाहते हो? क्या आपका एक माइलस्टोन है कि हाँ जी मैं ये करना चाहता हूँ? इंशाल्लाह अभी एशियन जूनियर पे फोकस हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया। अभी नेक्स्ट मंथ जो है ब्रिटिश जूनियर आ रही है, वो भी बहुत बड़ा इवेंट है, उस पर भी फुल फोकस है इंशाल्लाह, वो भी जीतूंगा। फिर उससे अगले महीने अगस्त में वर्ल्ड जूनियर्स आ रही है, तो वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट इंशाल्लाह, उस पर मेरा फोकस है। ये तीनों टाइटल मैंने अपने नाम करने, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अभी 2 और रहते हैं, तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह तो जीतूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, जब ब्रिटिश स्क्वॉश ओपन की बात करते हैं तो कमर साहब ने भी जो है रेगुलरिटी में ब्रिटिश स्क्वॉश ओपन जीता, फिर फाइनल भी, फिर जहांगीर खान साहब ने भी ब्रिटिश स्क्वॉश ओपन में जो है वो बहुत रेगुलरिटी में अपना नाम बनाया। और 10 साल वो तो सीनियर ब्रिटिश स्क्वॉश ओपन थी जिसमें वो 10 साल उन्होंने राज किया। तो कहीं वो दिखती हैं चीज़ें कनेक्ट होती हुई कि हाँ जी एक पाकिस्तान का नाम इतनी रेगुलरिटी में राज करता रहा उस कोर्ट में, तो उससे इंस्पिरेशन मिलती है नूर आपको? जी, ये तो पहले पाकिस्तान का 40 साल राज था पूरी दुनिया में, उसके बाद फिर पाकिस्तान डाउन चला गया। मेहनत नहीं करते लड़के, अभी इंशाल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूँ और भी बाकी लड़के हैं, सब मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लड़के हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेहनत तो आपने कहा, बिल्कुल, मतलब मेरा ख्याल से आप यहाँ मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई पहला शख्स आया जो ये कहता है कि लड़के मेहनत नहीं करते, मगर मोस्ट ऑफ द पीपल वो ये कहते हैं कि फैसिलिटीज़ हमें बहुत लिमिटेड मिलती हैं, जो कोर्ट्स हैं वो अलग किस्म के होते हैं, जब हम बाहर इंटरनेशनली कम्पीट करने चाहते हैं तो कोर्ट्स डिफरेंट होते हैं, पाकिस्तान में जो है वो कोर्ट्स डिफरेंट है। ऐसा कोई इशू है नूर, आपने कोई फेस किया? मुझे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सॉफ्ट फेडरेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। रिसेंटली एशियन जूनियर से पहले मैं कम से कम 1 महीने में 4 टूर मैं गया हूँ, कतर 2 दफ़ा गया हूँ, USA गया हूँ और मलेशिया गया हूँ। मुझे फेडरेशन ने सपोर्ट किया है, सब कुछ उन्होंने किया है। फेडरेशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सपोर्ट कर रही है, इधर कोच भी अवेलेबल है, फिजिकल ट्रेनर्स भी अवेलेबल है, स्क्वाश कोच भी अवेलेबल है, हर कोई अवेलेबल है। हमें अच्छी तरह सपोर्ट है, हमारे जो सेक्रेटरी साहब है अरमान साहब और जो एयर मार्शल है हमारे आमिर मसूद साहब, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह कोई बात नहीं। अच्छा नूर, अगर मैं उस फाइनल की बात करूं तो फर्स्ट गेम आप जीत के सेकंड गेम आपके ओपोनेंट ने जीता, उस वक्त आपको लगा था नहीं यार अब क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथ से निकल जाएगा, या बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नहीं जी अब मैं इसको हरा दूंगा? नहीं, बिल्कुल। असल में ये मेरा दूसरा एशियन जूनियर है। पहली जब एशियन जूनियर मैंने खेली थी अंडर-17 खेली तो उसमें मैं सेकंड राउंड हार गया था। ये अंडर-19 मेरी एशियन जूनियर थी दूसरी बार, और इसमें मेरा फुल फोकस था। जब उन्होंने मेरे पे बहुत प्रेशर था, अगर मैं आपको साफ बताऊं ना तो फाइनल के दिन मेरे पे बहुत प्रेशर था, और उस लड़के ने जो है दूसरी गेम जब जीती तो मेरे पर और भी प्रेशर आया। मैंने कहा यार कहीं हाथ से मैच चला न जाए। फिर फोर्थ गेम में जब मैं 10-6 मैच बॉल अप हुआ तो उधर से उसने 9-10 किया, तो 9-10 भी मैंने दिल में कहा यार 1 पॉइंट अगर हार गया ना तो मैच चला जाएगा हाथ से, लेकिन मैंने अपनी पूरी फाइट की तो अल्लाह ने इज्जत दे दी।
सो नूर, प्रेशर फाइनल का था या प्रेशर ये जो यहाँ सितारा, चांद सितारा लगा हुआ है, पाकिस्तान का झंडा है, प्रेशर उसका था, या प्रेशर उस लेगेसी का था जो अपने दादा की लेकर चल रहे हैं आप? नहीं, प्रेशर फाइनल का था मेरे ऊपर, क्योंकि ये मेरा पहला एशियन जूनियर है और ये बहुत बड़ी इवेंट है। तो प्रेशर, और पाकिस्तान को टाइटल की जरूरत भी थी, तो इसलिए प्रेशर था मेरे ऊपर। अच्छा, अंडर 15, अंडर 13 के भी जो हैं वो लड़के आपके साथ गए थे, क्या गलतियां कर रहे हैं वो, क्या मिस्टेक्स हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में खेलने के लिए उनकी कि वो अभी आगे एक्सेल नहीं कर पा रहे? असल में हमारे जितने भी जूनियर लड़के थे ना, उन सब ने अपने अच्छे मैच खेले, बस कई सब क्लोज आ रहे हैं, कोई 3 लड़के क्वार्टर फाइनल आ रहे हैं, 3 लड़के थर्ड राउंड आ रहे हैं, प्री क्वार्टर आ रहे हैं। सब ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हार्ड लक उनकी हो गई और किस्मत की बात भी है, और बस यही। बट अब मैं अगर सर्किट में ये कहती हूँ कि नूर, एक तो आप हैं, आपके साथ और कुछ कोई लड़के और हैं जो आपको लगता है कि उनमें इतना पोटेंशियल है जिनका आप नाम लेना चाहें आप? जी बिल्कुल है, हमारे पास मैं हूँ, हमजा खान है, अशब इरफान है, अनस बुखारी है, अहमद लड़का है, अब्दुल्ला नवाज है, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्लेयर हैं और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और नूर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आके, तो मैं चाहती हूँ कि आपसे भी ज़रूर पूछा जाए, जब आप लोग स्क्वॉश कॉम्पिटिशन्स में ये बाहर खेलने जाते हैं, तो इज़ दिस द पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन जो आप लोगों को भेजती है, या फाइनेंशियली आप लड़कों को जो है उसमें चिप इन करना पड़ता है? बिकॉज पास्ट में जो है बहुत दफ़ा स्क्वॉश खेलने बहुत से लड़के इसलिए नहीं जा सके क्योंकि उनके पास फाइनेंसेस नहीं थे देने के लिए। नहीं, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन तो पूरी तरह सपोर्ट करती है, जिधर भी बाहर इंटरनेशनल इवेंट आता है, जिस तरह ब्रिटिश जूनियर हो गया, एशियन जूनियर हो गया, वर्ल्ड जूनियर हो गया, PSA की इवेंट्स हो गए, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन हर जगह भेजती है, हमें सब सपोर्ट पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन देती है, ऐसी कोई बात नहीं। सो अब अगर मैं बात करूं, आप गालिबन इस्लामाबाद में ट्रेन करते हो, आप किधर ट्रेन करते हो इस वक्त? मैं इस्लामाबाद में भी ट्रेनिंग करता हूँ और पेशावर में भी करता हूँ, मिक्स करता हूँ। तो कितने कोचेज हैं ऐसे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हैं, जो कोचेज आपको पेशावर में या इस्लामाबाद में अवेलेबल हैं? पाकिस्तान में मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मेरा कोच है वो PSA का प्लेयर है, उसका नाम है ज़हर शाह, और जो फिजिकल ट्रेनर है वो है फजल खलील, और मेरे वालिद साहब मुनव्वर जमान साहब वो ही मुझे ट्रेनिंग कराते हैं। इधर फेडरेशन में जो मैं ट्रेनिंग करता हूँ, स्क्वाश कोच फजल शाह, आसिफ खान, और फिजिकल जो ट्रेनर है बूटा साहब, काशिफ साहब और वसीम साहब, तो ये सब मेरे साथ बहुत मेहनत करते हैं। इस्लामाबाद में मैं इनके साथ ट्रेनिंग करता हूँ, पेशावर में मैं इनके साथ मिक्स करता हूँ। तो कोई मतलब कोई रिजर्वेशन तो नहीं आई आपकी? चले, फादर तो आपके जाहिर सी बात है इसी में एसोसिएटेड साथ, आपकी अम्मी की तरफ से कोई कुछ तो नहीं हुआ कि नहीं नूर थोड़ा सा पढ़ जाते और या साथ साथ कॉलेज जाते रहो, प्राइवेट कर रहे हो, या कुछ हुआ, कोई रिजर्वेशन ऐसी आई हो? बहुत बार बोले मेरी अम्मी ने कि पढ़ाई भी कर, ये भी कर, लेकिन जब मैं जीता हूँ तो उसको बहुत खुशी होती है, तो अभी वो कुछ नहीं है। सो नूर आपको जो है ऑल द बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, और आई होप कि ये अभी एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैंपियनशिप जो आपने जीती है वो एक ही चैंपियनशिप की जीत ना हो, हम हर कुछ अरसे बाद आपको जो है यहाँ अपने शो पे बुलाते रहें और आपको फतुआत पे फतुआत हासिल हो और आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें और स्क्वॉश की दुनिया में फिर से पाकिस्तान का नाम उसी तरह रोशन हो जिस तरह हम पास्ट में देखते आए हैं। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नूर आपके टाइम का। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सबका भी। जहां हम बात करते हैं कि हमने क्रिकेट की बात की और क्रिकेट के बाद हम स्क्वॉश की बात कर रहे हैं। स्क्वॉश एक ऐसा एक स्पोर्ट जिसमें ये वो स्पोर्ट्स हैं जिसमें हमारी लेगेसी रही है, हमारे अरसे दराज हमारे प्लेयर्स जो हैं वो राज करते रहे हैं। यू नेम इट, स्क्वॉश हो गया, हॉकी हो गया। खुशी होती है जब आप देखते हैं कि आपके यंग टैलेंट जो है वो वापस आहिस्ता आहिस्ता उस स्पोर्ट में जो है वो अपनी जगह बना रहे हैं। जिस तरह नूर हु इज जस्ट 18 years old right now, 18 साल की उम्र में जो है उन्होंने ये जीत हासिल कर ली है। सो ऑल आर बेस्ट विशेस टू हिम। आई होप कि वो जो है और अच्छी कारकर्दियाँ करें और अच्छी परफॉर्मेंसेस करें और बहुत सारी चैंपियनशिप जीतें। इसी के साथ गेम सेट मैच का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। आप लोगों ने रखना है अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।